दोस्तों कुछ माल ऐसे होते हैं वो आपके पास कितने ही हो, यानी कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, फिर भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। 12 चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर ऐसी बताने वाला हूँ कि आपके पास कितना ही आ जाए लेकिन ज़कात फ़र्ज नहीं होने वाली। तो एक एक करके जानते हैं क्या क्या है वो चीज़ें। नंबर एक रहने का घर, चाहे हमारे पास एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, 20 हो। अगरचे वो फजूलियात में आ जाती है, इस्लाम उनको पसंद नहीं करता, लेकिन बहरहाल अगर किसी आदमी के पास एक से ज़ायद मकान है और उसने वो रहने के लिए अपने पास रखे हैं, कभी इस मकान में रहता है, कभी दूसरे में रहता है, कभी तीसरे में रहता है, या फिर ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन रहने की नीयत से उसने रख रखे हैं, तो उन मकानों पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। हाँ, अगर उनसे किराया आ रहा है तो किराए पर ज़कात फ़र्ज होती है। नंबर 2, किराए पर उठाए गए मकानात। किराए पर आपने कोई मकान दिया, सेम सी ही बात है, किसी को मकान दिया तो मकान पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। जो किराया आपके पास आ रहा है उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जो किराया आपके पास आ रहा है उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। अगर आपने सारे मसले समझ लिए, इंशाल्लाह आप ज़कात के चैंपियन बन जाएंगे। आप दूसरों को भी बहुत अच्छे से ज़कात के मसाइल समझा पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर 3, इस्तेमाल के कपड़े। जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पहनने को हो या फिर चादरें हो या फिर फ़र्श वगैरह हो, जितनी भी चीज़ें हैं इन पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 4, घर का साजो सामान, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, या फिर इसी तरीके से और भी ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारी इस्तेमाल की है उन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 5, सवारियाँ, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बाइकें, चाहे जितनी हो, अगर आपने अपने शौक़ पूरा करने के लिए उन गाड़ियों को, सवारियों को रख रखा है, फिर मैं कहूँगा ये फजूलियात में से, इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप फिर अपने शौक़ पूरा करने के लिए एक से ज़ायद गाड़ियाँ रखते हैं तो ज़कात फ़र्ज नहीं होती। अगर किराए पर चलाते हैं तो जो किराया आ रहा है उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। नंबर 6, ग़ुलाम बांदिया। इस ज़माने के अंदर तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर कहीं है तो ये बात जान ले कि भाई जो ग़ुलाम और बांदिया खिदमत पर रखी जाती है उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 7, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए अगर घरों में कुछ हथियार वगैरह रख रखे हैं तो उन हथियारों के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 8, घर में रखा हुआ खाने पीने का ज़ख़ीरा, जितने भी, चाहे वो कितना भी सामान हो, राशन वगैरह हो, जितना भी खाने पीने का सामान होगा उस पर भी ज़कात दोस्तों फ़र्ज नहीं होती। नंबर 9, सजावट के बर्तन। बहुत से घरों के अंदर देखा ना, बहुत सारे बर्तन लगा के रखते हैं, बहुत लंबी चौड़ी देगे वगैरह लगा देते हैं, तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 10, हाँ अगर देगे वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कुछ कमाई कर रहे हैं, तो वो जो कमाई आएगी उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। नंबर 10, हीरे जवाहरात, अगर आपने तिजारत के लिए रख रखा है, बेचने के लिए, तो जो कमाई आएगी ज़ाहिर उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, और अगर ऐसे ही रख रखा है उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 11, मुताले की किताबें, जिन किताबों को हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारी है, लेकिन सारी अपने काम की है, पढ़ने की है, कितनी ही हो, ज़कात फ़र्ज नहीं होती। नंबर 12, सनअतकारों के औजार, जैसे मशीनें हैं, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, उनके अंदर जो औजार होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, सामान वगैरह बनाते हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती। लेकिन फिर मैं पहले बात क्लियर करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन उनसे जो हमारी कमाई हो रही है उन पर ज़कात फ़र्ज होती है। तो ये दोस्तों 12 मसले थे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी तरीके से दीन सीखने वाला, सिखाने वाला और फैलाने वाला बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।